पंजाब के कैबिनेट मंत्री जिपा से हमारे पंजाब ब्यूरो हेड रणजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से सीधी बिजाई के लिए किसानों को 1500 रुपए देने के काम को सराहनीय बताया। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1766 रिटायर्ड पटवारियों को 1 साल और बढ़ाए जाना लोगों के हितों के लिए उचित होगा। वहीं जिपा ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार शहीद सैनिकों के परिवार को सहायता राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करना ये शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और क्या कुछ कहा है मंत्री जिपा ने, आपको सुन पाते हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा आज हमारे साथ हैं और अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक जो है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई है और 3 अहम फैसले जो लिए गए हैं पंजाब के संदर्भ में। और आज विधायक भी सभी पंजाब के विधायक 92 के 92 इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे जिम्पा जी से। जिम्पा जी, इससे पहले कि मैं प्रश्न करूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और हर खबर का धन्यवाद। जिपा जी, सबसे पहला सवाल, 50 लाख रुपए जो सहायता राशि शहीदों के लिए दी जाती थी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, इस पर क्या कहना? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान जी शहीदों के परिवारों के लिए बहुत चिंतित थे। जो आदमी देश के लिए शहीद होता है उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती उस परिवार की। तो उसके लिए इस बार जो लाया गया था 50 लाख से 1 करोड़ रुपये की गई थी। ये मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमान भगवंत मान जी का, सारे शहीद परिवारों की तरफ से कि उन्होंने इतना बड़ा जो शहीदों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप के डिपार्टमेंट से कहें, जो आपके पास मंत्रालय है उससे रिलेटेड भी अहम फैसला लिया गया है और 2 और अहम फैसले लिए गए। अगर एक बात करें, इस समय सीधी बिजाई को लेकर पंजाब में बहुत आवाज उठ रही है, उस पर जिम्पा जी क्या लेकर? वो भी बहुत स्वागत योग्य कदम था वो। तो लोगों कैबिनेट ने भी उसका स्वागत किया और किसानों ने भी उसका स्वागत किया है। क्यों? उससे सीधी बिजाई से जो है एवरेज 30% से ऊपर पानी बचेगा, क्योंकि इस वक्त जो जल है वो बहुत बड़ी, जल है तो जीवन है। आने वाली जनरेशनों के लिए मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि कैसे जो जमीन से जल निकाला जाता है उसको कैसे रक्षा की जाए, उसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। वो भी बहुत बड़ा कदम है जो आने वाली जनरेशनों के लिए बहुत अच्छा था। 1766 रिटायर्ड पटवारियों को 1 साल का कार्यकाल उनका बढ़ाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पंजाब में युवा बहुत काफी संख्या में है, युवाओं को मौका देना चाहिए था, लेकिन रिटायर्ड पटवारियों को ही लाया जा रहा है और पटवारियों की कमी भी है पूरे पंजाब में? देखिए, इस बात पे मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ। जो पुरानी जिन्होंने ये राज किया है, जिन पार्टियों ने, कांग्रेस से पिछले 5 साल किया, इससे पहले अकालियों, तो उन्होंने भर्ती नहीं की टाइम पे। उसका खमियाजा पूरा पंजाब भुगत रहा था, लोग भुगत रहे थे, लोग जाके किसान भुगत रहे थे। खास तौर पे गांव में कई ऐसे सर्कल थे जहाँ को पटवारी नहीं था। तो इसका जो अपने नई भर्ती जो थी वो आ गई है। तकरीबन 1090 पटवारियों को हम एम्प्लॉयमेंट पत्र दे रहे हैं, वो नई भर्ती है। लेकिन पटवारियों की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें 1 से 1.5 साल वेट करनी पड़ती है। उस गैप को किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। और ये जो बात है बहुत गलत है कि पुराने पटवारियों को रखने पे नए बच्चों की भर्ती नहीं होगी। श्रीमान भगवंत मान जी ने 800 बच्चों की और भर्ती, 1090 जो एम्प्लॉयमेंट लेटर दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब जल्दी ही, और 800 की और पब्लिशिंग कराएंगे। 800 पटवारियों की नई भर्ती और होगी, लेकिन उसके ड्यूरिंग पीरियड लोग सफर ना करें, इसके लिए जो पुराने पटवारियों का प्रबंध सिर्फ 1 साल के लिए किया गया है, जब तक नई भर्ती जमीन पे नहीं, हमारे पास ग्राउंड पे नहीं आती, फील्ड में नहीं आती। और ये एक बहुत गलत और मिथ्या बात थी कि बच्चों के रोजगार मारने के लिए किया गया है। ये सिर्फ राजनीति है। ये राजा बड़िंग जी ने एक बयान दिया है इसके ऊपर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार, आप एमएलए थे उस वक्त भी, आप क्यों नाकामयाब रहे कि आज हमें पुराने पटवारियों को सिर्फ 1 साल का गैप पूरा करने के लिए, ये तो आपकी नाकामी का खमियाजा वहां 5 साल पब्लिक ने भुगता। और अब हम नहीं चाहते थे कि वो भुगते लोग धक्के खाएं अपनी तकसीम के लिए, अपने म्यूटेशन के लिए। तो ये इसके लिए किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, और आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से।